नमस्कार व्यूवर्स, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, कल मेरी जो वीडियो मैंने डाली थी तो उसमें आवाज़ मेरी बहुत कम आ रही थी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है। तो इसीलिए अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे ही आप मुझे कमेंट्स दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे और क्या कैसे इम्प्रूव करना है। और थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। आज की मेरी आवाज़ कैसी रही वो भी मुझे आप बताना। अभी मैं थोड़ा सा लाउड बात करने की कोशिश करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कि अगले आने वाले 7 दिन मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक की रीडिंग करने के लिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी क्लीन करते हैं। यहाँ से म्यूज़िक को आप सुन सकते हो, आंखें बंद करके सुनेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए अभी रीडिंग शुरू करते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस पे कुछ नहीं कर सकती ही, बाहर लोगों की आवाज़ आ रही है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हमारी जो व्यूवर्स हैं जो अभी मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरी जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। और जो भी इस रीडिंग पे जब भी पहुंचेंगे तो वो उनको रेजोनेट तो होगी ही होगी, और वो तभी से लेके अगले 7 दिनों के लिए ये रीडिंग उनको एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी किसी के लिए यहाँ पे यूनिवर्स ने मार्ग खोले हैं और उनको कुछ ना कुछ आज गुड न्यूज़ मिल गई हैं, या फिर एक 2-3 दिनों से कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ उनको मिल रही है, या तो जॉब के हिसाब से या फिर फैमिली लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है उनके साथ में, और वो खुश भी हैं, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। कोई कोई लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में जो कलह कलेश चल रहे थे, उनकी वजह से वो बहुत ही टेंशन में हैं, वो अभी तक उससे उभरे नहीं हैं, और शायद उन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है जिसकी वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, जिसका उनके दिमाग पे ज़्यादा असर हो गया है। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में है, क्योंकि ये जो भी लोग उनसे बहसबाजी कर रहे हैं वो उनके अपने लोग हैं, या तो उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे उनका रोज़ का उठना बैठना होता है, और जिन्होंने कुछ बात बोली तो वो उनका वो बात वो अपने दिल पे लेते हैं। इस तरीके का वाइब यहाँ पे आ रहा है, और आपको यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है तो इसके लिए आपके साथ ये घटनाएं घट रही हैं। तो उसको आप जैसे ही वो सारी दिल दिमाग से आप ये घटनाएं भूल जाओगे और आपके लाइफ में आगे बढ़ोगे, तभी आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। ये भी आपको यहीं पे बता दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अभी आते हैं कुछ कुछ लोगों के लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि प्यार आ रहा है, या फिर जो आपका करंट पार्टनर है या फिर आपकी फैमिली लाइफ जो है वो अच्छी हो रही है। इसलिए वो लोग खुश भी हैं, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है उनकी तरफ, और घर से भी उनको प्यार मिल रहा है। ऐसे भी कोई लोग हैं यहाँ पे, उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है। अभी डेविल कार्ड ये बताता है कि कोई कोई लोग ऐसे हैं यहाँ पे, तो उनके लाइफ में ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट है, और ये ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा ख़तरनाक है उनके लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं। बहुत ही उनको पेन होता है, शायद से उनके चेस्ट में भी पेन हो सकता है, और दिमाग हैंग हो रखा है उनका। जो भी चीज़ें उनके पास है वो देख नहीं पा रहे हैं,
बंधा बंधा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि देखो दुनिया में कितने लोग हैं, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है और हमारी लाइफ में ऐसा क्यों। और वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। सिर्फ एक ही सवाल उनके दिल में दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। और क्यों 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 का जवाब उनके पास है नहीं अभी इस वक्त, और वो अंदर से जले जा रहे हैं। ऐसी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। उन लोगों को ऐसा भी लगता है कि यहाँ से उड़कर कहीं और चले जाएं, ऐसे जगह पे जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स ना हो। इस बात का ऐसे भी उनके विचार यहाँ पे हो रहे हैं। प्लीज़ गाइस मुझे बता देना ये किसके लिए रीडिंग है और किनको ऐसे है, किनके साथ में ऐसा हो रहा है और किन लोगों को ऐसे विचार आ रहे हैं। और ये बंधा बंधा महसूस होने की जो एनर्जी, कभी कभी आपको ऐसा कोई आपको नोच रहा है, ऐसे भी आपको वाइब आती है इसमें से। और मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ में ये जो हो रही है घटनाएं, अच्छी चीज़ें भी आपके साथ में हैं, फैमिली का सपोर्ट आपको मिल रहा है और कुछ फ्रूट्स हैं आपके पास में अच्छे, लेकिन आपको आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है। ये जो कार्ड है टू ऑफ सोर्स का, ये बता रहा है आपकी मन की अवस्था बहुत बुरी है, लेकिन आपके साथ जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ आपने आंखें बंद करके रखी हैं, और जो आपके साथ बुरी घटनाएं घट रही हैं आपका सारा का सारा ध्यान सिर्फ उसी चीज़ में है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है मेरे फ्रेंड्स, तो आपको इस बात से डरना नहीं है। ज़रूर आपको इस बात से सॉल्यूशन लेने की ज़रूरत है, लेकिन डरना नहीं है। अभी हम जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं, जो प्योरिटी से रहते हैं और लॉयल लोग हैं। उनके पास कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी आ गई है और वो सोच रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी का क्या करें, क्या वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए सही है या नहीं है। तो ये सब व्यूवर्स हैं और ये सब एनर्जीज़ हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज़ निकल के आई हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हम यूनिवर्स हमें क्या कह रहे हैं, अगले आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं और आपको उसमें क्या करना है, क्या गाइडेंस है। उसके बाद हम देखेंगे एंजल कार्ड से भी कि आपको उसके लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है एंजल की तरफ से, और एंजल्स भी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको यूनिवर्स का बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है। यूनिवर्स आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन दे रही है। जो भी बंदा बंदा महसूस करते हैं जो लोग, तो उनको मैं बता दूं कि आपके पास यूनिवर्स का ऑलरेडी प्रोटेक्शन है। जिनको आप देख नहीं पा रहे हो तो आप देख लीजिए क्या कि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है और उस पर विश्वास कीजिए। आपकी जो भी आपके हर्डल्स बहुत है लाइफ में, फिर भी यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। आपके घोड़े की लगाम, आपकी ज़िंदगी की लगाम आपके ही हाथ में है। आने वाले 7 दिन में आपके साथ क्या होगा कि आने वाले 7 दिन में अगर आप ये लगाम कसोगे और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। जो भी निगेटिविटी से घिरे हुए लोग हैं, डेविल कार्ड जो यहाँ पे है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में अगले आने वाले 7 दिनों में टावर मोमेंट आएगा। कुछ चीज़ें आपसे छूट जाएगी और उसका आपको खेद नहीं करना है। कुछ जो भी चीज़ें छूट जाती हैं वो आपके लिए अच्छा ही होगा। जो आपके लिए सही होगा उसी के लिए रास्ते खोल दिए जाएंगे, और जो गलत है वो चीज़ें आपसे छूट जाएंगी और आप एक फुल की एनर्जी में आ जाओगे। न्यू बिगिनिंग आपकी होगी, स्टार्टअप और नया सवेरा आपके लाइफ में आना चाह रहा है। तो आप उसकी तरफ आंखें खोल के देखिए, और जो आंखें आपने यहाँ पे बंद करके रखी है वो आंखें खोलना है आपको। अगले आने वाले 7 दिनों में आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है इस चीज़ के लिए। हो सकता है आपका ब्लैक मैजिक भी उसमें समाप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको कदम उठाना है। आपके पास कोई लॉयल फ्रेंड आ रहा है और जो फ्रेंड आपको हेल्प करेगा, और उसके पास आपके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी रहेगा और कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट मिलेगा। तो उसके लिए आपको बाहें फैला के वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करना है, उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करना है, और उस लॉयल फ्रेंड को भी अपने लाइफ में लेके आना है। उस पर अनट्रस्ट नहीं करना है।
लेकिन फिर भी कौन लॉयल है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये आपके सोच पे निर्भर रहेगा। आपको ज़रा सोच समझ कर ही कदम बढ़ाना है। थोड़े से हर्डल्स है आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी नया सवेरा तो आ ही रहा है। कुछ कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आपको एस ऑफ कप्स के एनर्जी में हैं। आपको जो अभी 2-3 दिनों में जो भी ऑफ़र्स मिल रहे हैं, उन ऑफ़र्स की तरफ आपका ध्यान नहीं है और आप उनको थोड़ा-सा नज़रअंदाज भी करते यहाँ पे दिख रहे हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो यूनिवर्स आपके लिए दे रहे हैं, वो अगर अच्छा है तो आप एक बार उस पे गौर कीजिए और वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप ले लीजिए और उस पे वर्क कीजिए, है ना? तभी जाके अगले आने वाले 7 दिनों में आपको आपके लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। और फिर आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाओगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपसे ये कहती है कि आपके पास सब कुछ है, प्यार है, पैसा है, फैमिली भी अच्छी है और स्टेबिलिटी भी है। तो इस बात के लिए आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसकी तरफ ध्यान देना है। जो भी लोग अभी लड़ाई झगड़े वाले सिचुएशन में हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको प्योरिटी से रहना है। आपके विचारों को आपको बहुत पॉजिटिव रखना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास कीज़ यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं, चाबियाँ दे रहे हैं कि आपको उसकी चाबी मिल जाएगी और आपको अंदरूनी सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि आपको लोगों को गाइड करना है आगे आने वाले दिनों में। तो इसलिए आपको बहुत ही शांत रह के काम करना है। अभी जैसे ही मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर रही हूँ तो मैं और शांत हो गई हूँ। हो सकता है आने वाले 7 दिनों में आप और शांत हो सकते हो। गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हो, तो फिर आपको ये शांति आने वाले 7 दिनों में महसूस भी होगी और आपके लाइफ में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है और उन लोगों की जो वो लोग तकलीफ़ आपको दे रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप जो लोग स्ट्रेंथ में है अभी, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी है लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं। उनके पास मैं आपको ये कह दूं कि आप जो है वो अगर स्ट्रेंथ के साथ में वो अपॉर्चुनिटी को लेते हो तो आपके पास किंग ऑफ कप की एनर्जी रहेगी, जो कि आपको सब कुछ दे रही है। पहले से आपके पास प्यार है, पैसा है और फैमिली भी अच्छी है। आप और ग्रोथ करना चाह रहे हो तो वो ग्रोथ भी आपकी हो जाएगी। हर्डल्स से डरना नहीं है। और फिर आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जाओगे। जो लोग यहाँ पे लड़ाई झगड़े के टेंशन में हैं, उनको अपना दिमाग शांत रखना है तो उनकी इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाएगी और यूनिवर्स तो उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उन प्रोटेक्शन की तरफ उनका ध्यान चला जाएगा और उनको कुछ ना कुछ नॉलेज, अच्छा नॉलेज जो उनको चाहिए, जो इस वक्त उनको ज़रूरी है, वो नॉलेज उनको मिलता नज़र आ रहा है। उनके जो सिचुएशन है, दिमागी संतुलन जो उनका बिगड़ा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा और बहुत ही बैलेंस में आ जाएंगे। एम्प्रेस की एनर्जी भी है यहाँ पे, तो आप ये जब काम करोगे तो उसके हिसाब से आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी लोग यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जिनके पास जो ब्लैक एनर्जी में है, नेगेटिव एनर्जी में है, तो उनको ऐसे लग रहा है कि हम भाग जाए, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसे नहीं करना है। इस सिचुएशन से भागना नहीं है, इस सिचुएशन में भाग लेना है आपको और फिर अपनी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी जो हो रही है उसमें आपको एक कदम और बढ़ाना है। तो परमेश्वर आपकी तरफ और हाथ बढ़ा के आपको ऊपर उठाएंगे और आप नेक्स्ट स्टेप में पदार्पण करोगे। ये सारी रीडिंग है आप लोगों के लिए। आप अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है, रेजोनेट तो 100% होगी, बस आपको इसको समझना है। कोई कोई लोग यहाँ पे नए हैं, उनको पता ही नहीं है कि टैरोट क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूँ। कृपा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और जो भी रीडिंग्स आती हैं तो उनको आप हमेशा सुनोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। मेरे जो व्यूवर्स हैं यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बता दीजिए, और मेरे एंजल्स आप मुझे बता दीजिए कि व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस करना चाहते हो और उनके लाइफ में आने वाले 7 दिनों में और क्या होने वाला है। तो इसके लिए आप मुझे व्यूवर्स के बारे में बताइए। जो भी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो उनके लिए बता दूँ, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का आपको एडवाइस मिल रहा है एंजल्स की तरफ से। तो एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करना है, जितना हो सके आप 2 मिनट मेडिटेशन करो, 3 मिनट मेडिटेशन करो, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हो वैसे मेडिटेशन करो, ताकि आपको जो शांत रहने का जो यहाँ पे बताया गया था, तो ये आपको मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है कि मेडिटेशन में शांत ही रहना होता है। तो यूनिवर्स आपको क्या दे रहे हैं वो आपको समझ में भी आएगा और आपको क्या करना है उस पर आप वर्क कर सकोगे। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए कैसे रीडिंग होती है, और रीडिंग में जो भी हमें ज़रूरत होता है वो कैसे इस तरह कार्ड्स में निकल के आता है। जो भी लड़ाई झगड़े के अभी सिचुएशन में है उनके लिए बोला जा रहा है फॉरगिवनेस, कि आपको फॉरगिव करना है उन लोगों को, उन लोगों के बारे में सोचते नहीं रहना है। जब तक आप सोचते रहोगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं होंगे। जैसे ही आप उनको फॉरगिव करने की कोशिश करोगे तो आपके लाइफ में शांति आ जाएगी, और शांति के साथ में आप जब मेडिटेशन करोगे तो आपको उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ऐसे होती है रीडिंग्स दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूवर्स। और जो भी हम टॉपिक लेते हैं उसी के हिसाब से हमें सॉल्यूशन मिलते रहते हैं। यस का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी ये रीडिंग्स में बोला गया है वो 100% होगा ही होगा। बस आपको उस पर विश्वास करना है, खुद पे विश्वास करना है, उसी के अनुसार कार्य करना है। यूनिवर्स ने हाथ फैला के आपके लिए ऑलरेडी गिफ्ट्स दिए हैं, उनको आपको रिसीव करना है। और 2 कार्ड लेंगे। कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन है और जिन लोगों के पास में जो ये आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट्स ऑलरेडी उनको मिले हैं, या फिर जो भी ऑफ़र्स मिले हैं यहाँ पे भी आ रहे हैं, उनके पास कुछ ऑफ़र्स है लेकिन वो देख नहीं पा रहे, उनके लिए बताया जा रहा है कि आपको कम्युनिकेट करना है, वो भी क्लियरली। जो भी काम आप कर रहे हो या फिर जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको क्लियर कट बोलना है सामने वाले को, और वहाँ से क्लियर कट आंसर लेना है। जहाँ इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड भी आया है, तो जिन लोगों को अभी ये डेविल के एनर्जी में है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको, तो उनके लिए बोला जा रहा है कि आपकी हेल्थ में सुधार होगा, आप शांत रहिए। और जो भी आप नेगेटिविटी में घिरे हुए हो तो उसके लिए आपको वर्क ज़रूर करना है, तब जाके आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, माइंड भी अच्छा रहेगा, और हेल्थ पे भी जो बुरा असर हो गया था वो भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं यहाँ पे कि जो हेल्थ अच्छी हो जाए या फिर वो जो भी दवाई ले रहे हैं वो दवाई उनको लगे और उनकी हेल्थ अच्छे हो जाए, इसके लिए बहुत कुछ ट्राई करते हैं लेकिन होता नहीं है। लेकिन उनके लिए बोला जा रहा है कि अगले 7 दिनों में अगर आप कुछ भी आपकी हेल्थ के लिए काम करते हो तो उसमें सुधार ज़रूर होगा। ये रीडिंग पे आपको पूरी तरह से भरोसा करना है मेरे प्यारे व्यूवर्स। जो भी नए व्यूवर्स हैं इसमें, तो मैं उनको बता दूं कि रीडिंग्स ये यूनिवर्स की तरफ से आती हैं और रीडिंग्स 100% सही ही होती हैं। बस हमें अपने आप पे और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होता है। मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ मेरे प्यारे व्यूवर्स कि मैं एक हीलर हूँ और मैं सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपको सॉल्यूशन दे सकती हूँ, हीलिंग्स देती हूँ मैं सारे प्रॉब्लम्स पे। ब्लैक मैजिक भी मैं रिमूव कर देती हूँ। तो आपको अगर मुझसे संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर लिख के रखा है, मुझे मैसेज आप कर सकते हो वहाँ से। कृपा करके कॉल ना करें, पहले मैसेज कीजिए और फिर बाद में हम उस पर सॉल्यूशन निकालेंगे।
थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स। और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको ये रीडिंग कैसी लगी, किन किन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो गई है। और कुछ आपके सवाल अगर रहेंगे इस टॉपिक पे, हमें रीडिंग चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी वो। और पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर लीजिए और मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।